नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, 2 से लेकर के 6 जून तक के 5 दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं। हम एकदम सटीक भविष्यवाणी करने वाले हैं अंतरिक्ष में उपस्थित ग्रहों के आधार पर। ग्रहों की बदलती स्थिति यह दर्शा रही है कि आने वाले 5 दिन मेष राशि वालों के लिए बहुत बड़ी सूचना लेकर आने वाले हैं, जिसे जानकर उन्हें के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारा अनुरोध बस आपसे इतना है कि शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले लाइक करके जो भी कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, सीधा आशीर्वाद गुरु जी का प्राप्त करेगा। तो मेष राशि वालों, 2, 3, 4, 5 और 6 यह जो 5 दिन हैं, वाकई में चुनौतियां तो भरपूर है, परंतु चुनौतियों से लड़ने में उससे भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। नौकरी पेशा कर्मचारियों को कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, जिस पर आप वाकई में खरा उतरेंगे। कई लोगों के लिए दिन भर आलस का माहौल रहेगा और आपकी परेशानी का कारण छोटी मोटी टेंशन है। जब आपको कोई समझाएगा कि वाकई में यह टेंशन इतनी बड़ी नहीं है जितना आप बना रहे हैं, तो आपको शायद बात समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपके समझ नहीं आती है तो आप एक दुखी आत्मा है जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता। राजनीतिक प्रतिद्वंदी आपसे आगे निकलने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो आगे नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि आप जो भी करते हैं योजना बना के करते हैं, और यही आपका मजबूत पक्ष है और सामने वाले की कमजोरी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि समय आपके लिए अभी अनुकूल है। जीवन साथी और परिवार के साथ कुछ समय निकालिए तो बेहतर रहेगा। रोजगार के क्षेत्र में आपकी क्षमताओं में सुधार देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ कार्य क्षेत्र के लिए लाभकारी समय है। युक्ति और व्यवहार से आप सब कुछ पा सकते हैं, परंतु जो प्लान है वो परफेक्ट होना चाहिए और जो व्यवहार है वो मधुर होना चाहिए। इन दोनों के बल पर आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कड़ी मेहनत के बाद जटिलताएं फाइनली खत्म होगी। इसी के साथ उत्साह और जोश से कार्य बिगड़ सकता है, लेकिन अति उत्साह और जोश से आप जिंदगी में बहुत कुछ पा भी सकते हैं। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इसी के साथ आपका धन धार्मिक और मांगलिक कार्यों पर खर्च हो सकता है। किसी व्यक्ति के संतान के विवाह के संबंध को लेकर किसी से बातचीत भी हो सकती है। व्यापार व व्यवसाय संबंधित कई अनुभव आपको प्राप्त होंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। इससे जुड़े जातकों को विभिन्न क्षेत्रों में साख बढ़ेगी। घर के कुछ अधूरे कार्यों को निपटाने होंगे। साथ ही में दाम्पत्य संबंधों में पूर्ण सहयोग व विश्वास आप करने वाले हैं। आपको व्यापार और कार्य क्षेत्र में भाग्य का पूरा समर्थन मिलेगा। विरोधी षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाएगी। पारिवारिक खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। आर्थिक लेन देन में भी सावधानी पूरी बरतें। किसी रिश्तेदार या मित्र के साथ पुराने संबंध बहाल हो सकते हैं। छात्रों को उच्च शिक्षा के मार्ग में आने वाली समस्याएं भी खत्म होती नजर आ रही हैं। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ भविष्य की योजनाओं पर विचार विमर्श जरूर कर लेना चाहिए। घर के किसी बुजुर्ग की सेवा का मौका मिलता है तो उस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि कल वो बुजुर्ग हो ना हो, पर उनकी जो आपने सेवा की है उनका आशीर्वाद हमेशा आपके सर पर रहेगा, आपका साथ देता रहेगा। प्रतिद्वंदियों पर भारी पड़ेंगे। धैर्य व संयम के साथ घर और ऑफिस की सभी समस्याओं को सफलतापूर्वक आप चलाएंगे। काम धंधा बेहतरीन तो नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी दैनिक खर्च बहुत ईमानदारी और आसानी से निकल जाएगा। कार्य क्षेत्र और व्यापार में आपको अत्यधिक मेहनत के बाद सफलता हासिल होगी और रचनात्मक कार्य करने का भी आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, जिससे आप अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर निकाल पाएंगे। गुप्त शत्रु परेशान करेंगे, व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी और परिवार में अशांति का माहौल निर्मित हो सकता है। मेष राशि वालों, रोजगार के अवसर अगर नहीं मिलते हैं तो स्वरोजगार बनाने में क्या तकलीफ है। खुद से सोचिए कि आपका इंटरेस्ट काय में है, आप क्या कर सकते हैं, तो आप खुद के लिए खुद ही रोजगार बना सकते हैं। परंतु ज़रूरत है किसी पर आश्रित न रहने की, और आपकी यही आदत आपको जीवन में पीछे धकेलती है। छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियां आ सकती है। इसके लिए बड़े लोगों से मेल मुलाकात होगी और पराक्रम के कार्य और पुरुषार्थ की योजनाएं निर्मित होने वाली हैं।
आर्थिक रूप से स्थितियां कुछ तनावप्रद हो सकती है, इसलिए कारोबार में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। किसी बड़े अधिकारी की मदद से कोई चल या अचल संपत्ति का पारिवारिक विवाद निपटाना होगा। ऑफिस में हर तरह की अड़चनों को अधिकारियों की मदद से आप हटाते रहेंगे। इससे सहकर्मी आपके काम से प्रभावित होंगे और सोशल मीडिया के जरिए आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। जमीन जायदाद के डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से संभाल कर रख ले, आगे चलकर काम पड़ने वाला है। और अगर एंड टाइम पर आपने वो घुमा दिए तो सारी बाजी सामने वाले के पक्ष में चली जाएगी, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। राजकीय कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी, व्यापार में धन लाभ होगा और शत्रुओं पर विजय प्राप्त आखिर कर ही लेंगे। जी हाँ दोस्तों, रात को किसी विवाह समारोह में शामिल हो सकते हैं जो काफ़ी सिलेक्टेड जनों का होगा, परंतु आप उसमें अनुयायी जरूर होंगे। व्यापार की स्थितियों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। काफ़ी दिनों से बंद पड़ा माल बिकने से अचानक तेजी आ जाएगी। दाम्पत्य संबंधों में पूर्ण सहयोग व विश्वास अनुभव करेंगे। उच्च अधिकारियों की मदद से भूमि जायदाद संबंधित विवादों का समाधान होगा। किसी संत या महात्मा से मुलाकात भी हो सकती है। सायकाल के समय स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है। संक्रमण संबंधित कोई भी लापरवाही न बरतें। व्यापार और कार्य क्षेत्र में आकस्मिक धन लाभ के योग है। किसी वृद्ध महिला का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे उन्नति के नए अवसर हाथ लगेंगे। बहनों और भाइयों से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए वाद विवाद से बचिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचिए। साथ ही में कार्य क्षेत्र में लाभकारी समय है। युक्ति और व्यवहार से हमने फिर दोहरा रहे हैं, आप सब कुछ पा सकते हैं। कड़ी मेहनत के बाद जटिलताएं आखिरकार खत्म होगी, लेकिन अति उत्साह और आपका जोश आपके काम बिगाड़ के रख देगा, इसका ध्यान रखें। व्यापार में निवेश लाभकारी रहेगा, आय के नए स्रोत बनेंगे, विरोधी पक्ष पराजित होगा और कार्यक्षेत्र में जीवन साथी की सलाह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगी। कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि ये तू कर सकता है, ये बस तेरे लिए ही बना है, तू इसके लिए बना है, ऐसी कुछ भावनाएं वो आपके मन में बिठाएंगे। परंतु आपको सोचना है वाकई में इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है या लोग आपको बहका रहे हैं ताकि उनका काम निकल जाए। कहीं कहीं पर हम जिन्हें अपना प्रेरणा स्रोत समझते हैं, हमारा मोटिवेशन समझते हैं, हमारा कुछ बड़ा समझते हैं, वो ही हमारी नाव को पानी में डुबा देते हैं। तो आपको समझना होगा, जो भी विद्यार्थीगण हैं, अगर मौका भी है तो फ़ायदा उठाने में क्या हर्ज है। आज के ज़माने में जब लॉकडाउन लगा हुआ है तो सभी वैसे ही घर पर है, और अगर आप घर पे लेकर के पढ़ाई कर लेते हैं तो हो सकता है आपका फ्यूचर संवर जाए। और भगवान ने सब कुछ किया है तो इसका फ़ायदा आप ये स्वरूप में उठा सकते हैं कि आप अपनी पढ़ाई पर फ्री टाइम में ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि और कुछ करने के लिए तो है ही नहीं। परंतु एग्ज़ाम तो जल्द ही आने वाली है और तब तक हमें समय मिल रहा है, तो समय का सदुपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। जी हाँ दोस्तों, जो भी वैवाहिक लोग में पर्सन जुड़े हुए हैं, दंपत्ति है, जोड़े हैं, उन सब के लिए बहुत बढ़िया बात यह है कि आप एक दूसरे के और नज़दीक आने वाले हैं, एक दूसरे से मेल मुलाकात बढ़ाने वाले हैं। आपका आकर्षण बना रवैया और बात करने के तरीके, तल्ख भरे रवैये मत रखिएगा। बात करने में अच्छाइयाँ होनी चाहिए। आने वाले 5 दिनों में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग चाह कर भी जिसे पसंद करते हैं उसे अपने दिल की बात नहीं कह पाएंगे। ऐसे में कहीं हाथ से बात फिसल न जाए, इसलिए अपने दोस्तों से कह दीजिए कि अब वो आपकी हेल्प कर दे, जिससे आपकी बात पटरी पर बनी रहे। पटरी से उतर गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, धन के मामले में आपको हम यही सलाह देंगे कि मौका तो है जहाँ पर धन लाभ के योग है, परंतु धन होगा अगर तो आप काम कर भी पाएंगे, इसलिए बचत पर भी ध्यान देना जरूरी है। सेविंग्स हमारे भविष्य की नींव निर्धारित करती है। बचत जो भविष्य की नींव निर्धारित करती है, वहाँ पर आपको पूरा ध्यान बनाए रखना है, क्योंकि आपकी एक चूक जीवन में आपको 100 कदम पीछे धकेल सकती है और उन 100 कदम का रास्ता वापस तय करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए समझदार को इशारा काफ़ी है, न दिखावे में धन खर्च करें, ना ऐसी चीज़ों पर जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, जहाँ पर आपको ज़रूरत है वहाँ पर आपको कंजूस न बनते हुए अपने धन का खर्च करना भी है। तो वीडियो में बात की मेष राशि वालों के 2 से 6 जून तक के बारे में। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।